देखिएगा, ये आपका प्रमेय है तदनुच्छेद 6 कह रहा है एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की, एक वृत्त एक ही वृत्त हो या सर्वांगसम वृत्त हो, कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। कह रहा है एक ही वृत्त हो कह रहा है एक ही वृत्त हो इसमें बराबर जीवाएं, मान लीजिए दो जीवाएं ए बी और सी डी दी गई है, तो कह रहा है ये बराबर जीवाएं जो है ये केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ये बिंदु O है, ये मान लीजिए इसको बिंदु L पर और इसको बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, ये तो हमने रचना किया है। देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया है में आपकी जीवाएं ए बी बराबर सी डी है। यस सर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OM इज इक्वल टू OL, यानी ये दोनों जीवाएं जो है ये ए बी और सी डी जीवाएं दोनों केंद्र से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यही चीज आपको सिद्ध करना है। देखिएगा, इसके लिए हम कुछ रचना कर लेते हैं और रचना क्या करते हैं हम, जीवा ए बी और सी डी पर केंद्र O से लंब OM और OL खींचा। ठीक है, तथा BO और DO को मिलाया, मिला देते हैं। BO और DO को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखिएगा उपपत्ति में त्रिभुज बनना है। जैसा कि एक प्रमेय आप लोगों को इसके पहले भी बताया जा चुका है कि यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो, यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे दोनों जीवाएं बराबर होती हैं। यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे दोनों जीवाएं बराबर होती हैं। उसी का कन्वर्ज है ये कह रहा है यदि दो जीवाएं बराबर हो तो आपको दिखाना है कि वे केंद्र से बराबर दूरी पर होगी, वे केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। तो देखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं किया गया है, ये लंब खींचा गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। मैं आपको बता दूं, चूंकि जीवा ए बी बराबर सी डी ये दिया है, ये दिया है, और चूंकि इसके बारे में पहले से आपको बताया जा चुका है कि केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि OM लंब है AB पर, अतः OM AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AM बराबर BM होगा। यस सर। AM बराबर BM। इसी प्रकार से अगर हम जीवा CD की बात करें तो जीवा CD पर देखिएगा केंद्र से OL लंब डाला गया है। यस सर। और ये लंब OL जो होगा वो जीवा CD को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि DL बराबर CL होगा।
डीएल बराबर CL। अब चूंकि AB बराबर CD दिया है, AB बराबर CD, तो 1/2 AB जो होगा वह 1/2 CD के क्या होगा, बराबर। बराबर होगा। अब 1/2 AB यानी AB का आधा, तो BM आपका ये BM बराबर होगा DM के, BM बराबर होगा DM के। कोई दिक्कत? ये BM जो है वो AB का आधा है, AB का आधा AM है और आधा BM है। तो जब AB के आधे की बात हो रही है तो हम BM को लिए हैं, BM बराबर हो गया DM के। अब देखिएगा त्रिभुज OMB और सर जी वो EM है कि L है? ये OL है, हाँ ये DL होगा, सही कह रहे हो, DL है। त्रिभुज OMB, त्रिभुज OMB और त्रिभुज OLD, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं त्रिभुज OLD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको मिलेगा कोण OMB बराबर कोण OLD बराबर 90 अंश। ये रचना से हमको प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? रचना से। किससे? रचना। और देखिएगा OB बराबर OD होगा, यस सर। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, एक ही वृत्त की। और देखिएगा BM बराबर DL बराबर DL। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप लिख सकते हैं BM बराबर DL, ये सिद्ध किया या ज्ञात किया ज्ञात किया। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपको समकोण, कर्ण और एक भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः त्रिभुज OMB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OLD के, और ये सर्वांगसम होगा RH से दोनों सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो देखिएगा CP/CT से OM बराबर OL होगा, और ये किससे होगा? CP/CT से। एनी डाउट? देखिएगा कुछ खास नहीं है, कह रहा है एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त की हो या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं हो। कह रहा है कि वे केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इसमें देखिएगा चूंकि जीवा बराबर दिया है, चूंकि दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है, तो ये आपका AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, यानी कि OM बराबर OL होगा, OM बराबर OL होगा। आगे देखिएगा हमने रचना किया है, हमने रचना क्या किया है? जीवा AB और CD पर केंद्र O से लंब OM और OL खींचा है, तथा BO और DO को क्या किया? मिला दिया। अब देखिएगा उपपत्ति में चूंकि AB बराबर CD दिया हुआ है, चूंकि AB बराबर CD दिया हुआ है, क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 1/2 का हम गुणा कर लेते हैं। हम दोनों पक्षों में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो AB का आधा हो जाएगा और CD का आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा चूंकि इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है आपको कि किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब
जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिएगा BM बराबर DL हो जाएगा। BM बराबर क्या होगा? DL। अब हम त्रिभुज OMB और त्रिभुज OLD में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कोण OMB बराबर कोण OLD बराबर 90 अंश होगा। ये रचना से हमको प्राप्त हुआ है। और देखिएगा OB बराबर OD होगा। यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरा पॉइंट देखिएगा BM बराबर DL होगा। यह हमने ऊपर ज्ञात किया है या सिद्ध किया है। अब इन दोनों त्रिभुजों में समकोण, कर्ण और भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः त्रिभुज OMB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OLD के, ये सर्वांगसम होगा RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, समकोण, कर्ण और भुजा से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके शेष अवयव जो बचे हुए वे भी बराबर होंगे, यानी OM बराबर OL होगा। और इस तरीके से ये CP/CD से बराबर होगा और इस तरीके से ये प्रमेय आपका पूर्ण होता है। देखिएगा ये प्रमेय 10.7 है। अभी जैसा कि मैंने आपको प्रमेय बताया 10.6 सेम उसी पर डिपेंड है, उसी का कन्वर्ज है। ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि ये जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ है। अगर मान लीजिए ये L है और ये M है, तो OL बराबर OM दिया है और ये जीवा मान लीजिए AB है और ये जीवा आपकी CD है। तो कह रहा है आपको दिखाना है कि AB बराबर CD होगा, AB बराबर CD होगा। तो देखिएगा दिया है में, देखिएगा ये दोनों जीवाएं समदूरस्थ है यानी OL बराबर OM है। हमको देखिएगा सिद्ध करना है AB बराबर CD कि दोनों जीवाएं बराबर होंगी। आगे देखिएगा हम रचना कर लेते हैं और रचना में हम क्या करते हैं, हम BO और CO को मिला देते हैं। BO और CO को मिलाया, BO और CO को मिलाया, इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखिएगा उपपत्ति में देखिएगा हम यहाँ पर BO और CO को मिला देते हैं। ये हमने रचना कर लिया। अब त्रिभुज OLB और त्रिभुज OMC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा ये आपका लंब है, ये भी दिया हुआ है। देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण OLB बराबर होगा कोण OMC, ये बराबर 90 अंश होगा, समदूरस्थ है, ये दिया है, ये दिया है। और देखिएगा इसमें OB बराबर OC, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आगे देखिएगा OL बराबर OM, ये भी दिया है, यह भी दिया है। तो दोनों त्रिभुजों में देखिएगा हमको समकोण, कर्ण और भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः त्रिभुज OLB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMC के और ये सर्वांगसम होगा RHS से। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनके बचे हुए अवयव जो है वे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये आपका BL बराबर होगा CM के और ये बराबर होगा CP/CD से। देखिएगा अगर हम
दोनों तरफ दुई का गुणा करवाए, दोनों तरफ दुई का गुणा करवाएं। तो दुई BL बराबर होगा दुई CM के। अब चूंकि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AL बराबर BL और CM बराबर DM, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिएगा 2BL का मतलब आपका AL प्लस BL हो जाएगा ना, ये हो जाएगा AL प्लस BL बराबर ये आपका हो जाएगा CM प्लस DM, यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD के। यही चीज आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से ये प्रमेय भी आपका पूर्ण होता है। अब देखिएगा अगला प्रमेय बताएंगे हम। जारी देखिएगा कह रहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। अब मान लीजिए कि ये वृत्त आपका है और इसकी दो समान जीवाएं AB और CD हैं। कह रहा है ये है एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कह रहा आपको सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। तो देखिएगा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। अब दिया है ना, देखिएगा जीवा AB बराबर CD, यही दिया है ना। अब देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, यानी कि AP बराबर BP, AP बराबर CP, AP बराबर CP और BP बराबर यही चीज हमको सिद्ध करना है। देखिएगा हम रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, केंद्र से दोनों जीवाओं पर लंब डाल देते हैं। केंद्र O से जीवा AB और CD इन दोनों पर हम लंब डालते हैं। तो केंद्र O से जीवा AB पर OM और CD पर OM लंब खींचा। ये रचना करते हैं। तो यहां पर भी देखिएगा हम रचना कर लेते हैं, ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये लंब होगा और ये भी लंब होगा। तथा OP को मिलाएं। OP को मिलाया तो OP को भी मिला देते हैं। इस तरीके से स्पष्ट हुआ बेटा? यस सर। अगर फिगर समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया तो आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब आपकी समझ में प्रश्न नहीं आता है, जब आपके समझ में प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न के अनुसार आपने जो चित्र बनाया है आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित मान लीजिए आप उसके सलूशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। इस नाते कभी भी कोई भी प्रश्न यदि आप हल कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। और निश्चित मान लीजिए यदि प्रश्न आपके समझ में आ रहा है तो आपको सॉल्व करने में सुविधा हो जाती है। कुछ पॉइंट, कुछ क्लू आपको क्वेश्चन से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिएगा अब हम सिद्ध करते हैं
इसमें देखिएगा चूंकि जीवा AB पर OL, जीवा AB पर OL और जीवा CD पर OM लंब डाला गया है। और जैसा कि इसके बारे में आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। किसी भी जीवा पर, किसी भी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, चूंकि OL लंब है AB पर आता है AL बराबर BL, AL बराबर BL आप लिख सकते हैं। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ? इसी प्रकार OM लंब है CD पर, OM लंब है CD पर, अतः CM बराबर DM होगा। CM बराबर क्या होगा? DM होगा। अगर इसको हम समीकरण 1 बना ले, इसको समीकरण 2 बना ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा आप चाहो तो इसको समीकरण 1 बना लो और यहां पर भी आप इसी चीज को लिख सकते हैं। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। ये आपका समीकरण 2 होगा। ठीक, समीकरण 2 होगा। आप लिख सकते हैं चूंकि जीवाएं AB बराबर CD ये दिया है, ये दिया है। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से आपको प्राप्त होगा AL बराबर CM। इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए, इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए। अब देखिएगा, अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP में, त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP में। तो देखिएगा आप लिखेंगे त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP में। अब इसमें देखिएगा केंद्र से अगर बराबर जीवाएं हैं, किसी भी एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये प्रमेय मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी एक ही वृत्त में या सर्वांग समवृत्तों में, किसी भी एक ही वृत्त में या सर्वांग समवृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको मिलेगा कोण OLP बराबर कोण OMP बराबर 90 अंश। ये किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। और आगे देखिएगा OP
ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। और इसी प्रकार से देखिएगा ओएल बराबर ओएम होगा, ओएल बराबर ओएम। बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। एक ही वृत्त में आप यहाँ एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो यहां पर देखिएगा आपको त्रिभुज OLP सर्वांगसम मिल जाएगा, त्रिभुज OMP के। और ये सर्वांगसम मिलेगा किससे? RH से। सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज। अब देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत अवयव जो होंगे, इनके संगत भाग जो होंगे वे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि PL बराबर PM होगा। और ये होगा किससे? CP से। CP से। इसको हम समीकरण 4 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये समीकरण 4। अब समीकरण 4 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 4 और 3 को जोड़ देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 4 और 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो देखिएगा राइट साइड में जुड़ेगा और लेफ्ट साइड में। तो ये AL प्लस PL हो जाएगा, AL प्लस PL और बराबर ये हो जाएगा CM प्लस PM। तो यहाँ पर देखिएगा जब AL प्लस PL करेंगे पूरा AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP। AL प्लस PL AP और CM प्लस PM ये CP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CP। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा AP बराबर CP। और देखिएगा जब AP बराबर CP हो गया तो जो बचा हुआ वो भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि BP बराबर BP होगा। आप लिख सकते हैं अतः BP बराबर DP। और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी एक ही वृत्त में या एक ही वृत्त में होगा, सर्वांगसम वृत्त होंगे तो अलग अलग हो जाएगा। एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं यदि वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक वृत्त के खंड, एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं यदि एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वे एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। यहां पर देखिएगा कुछ खास नहीं दिया गया है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। इसमें देखिएगा दिया है जीवा AB बराबर CD, ये दिया हुआ है। और दूसरा चीज देखिएगा हमको सिद्ध करना है AP बराबर CP और BP बराबर DP, यानी संगत खंड इनके बराबर होंगे। हमने रचना क्या किया है केंद्र O से जीवा AB पर OL और जीवा CD पर OM लंब खींचा है और हमने OP को मिला दिया है। अब इसके बाद देखिएगा उपपत्ति में चूंकि OL लंब है AP पर, OL लंब है AP पर, अतः AL बराबर BL होगा। क्यों?
क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से ओएम लंब सीडी है, ओएम लंब सीडी है तो ये सीएम बराबर डीएम होगा। ये भी सेम कंडीशन होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दुई बराबर भागों में विभाजित करता है। अब देखिएगा क्योंकि जीवाएं ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है, जीवाएं ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है। हम समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करते हैं तो हमको मिलेगा कि ए एल बराबर सी एम, ए एल बराबर सी एम। तो यहां पर देखिएगा ये समीकरण 3 हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस त्रिभुज ओ एल पी और ओ एम पी को लेते हैं। त्रिभुज ओ एल पी और त्रिभुज ओ एम पी में इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा कोण ओ एल पी बराबर होगा ओ एम पी के बराबर 90 अंश होगा। ये रचना से हमको प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। और देखिएगा ओपी, ओपी बराबर ओपी होगा, ये इस त्रिभुज में भी है उस त्रिभुज में भी है, यानी कि ओपी उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों त्रिभुजों में है। आगे देखिएगा ओएल बराबर ओएम होगा, ओएल बराबर ओएम होगा। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसके बारे में थ्योरम मैंने आपको बताया है। तो ये एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, अतः ये केंद्र से समदूरस्थ होंगी और इस प्रकार से ओएल बराबर ओएम होगा। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको समकोण कर्ण और भुजा प्राप्त हो रहा है, अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ओएल पी सर्वांक्षण होगा त्रिभुज ओएम पी के, और ये सर्वांक्षण होगा आरएचएस से। किससे? आरएचएस। जब दोनों त्रिभुज सर्वांक्षण होंगे तो इनके संगत अवयव जो है वे बराबर होंगे, यानी कि पीएल बराबर पीएम होगा और ये सीपीसीटी से होगा। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया, इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया, राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा एएल जुड़ेगा पीएल में, तो एएल प्लस पीएल, देखिएगा एएल प्लस पीएल ये दोनों जुड़ेंगे तो ये पूरा एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी। और इसी प्रकार से सीएम, सीएम प्लस पीएम ये दोनों जुड़ेंगे तो ये पूरा सीपी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा एएल प्लस पीएल इक्वल टू सीएम प्लस पीएम, ये हो गया एपी इक्वल टू सीपी। अब इसका देखिएगा एक खंड जब बराबर हो गया तो श्योर निश्चित है कि इसका दूसरा खंड भी क्या होगा? बराबर होगा, अतः बीपी बराबर डीपी होगा। और इस प्रकार से आपका ये प्रमेय समाप्त, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, यानी कि एक वृत्त कह रहा है दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, समान मतलब बराबर, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र, अभी मान लीजिए भैया इसका केंद्र O है, तो कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करती है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। समझ रहे हैं? तो देखिएगा हम थोड़ा सा रचना करते हैं, और रचना क्या करते हैं, केंद्र से जीवाओं पर लंब डालते हैं। हम रचना कर लेते हैं, रचना क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र O से
जीवाओं AB और CD पर लंब OL और OM खींचा। स्पष्ट हुआ? ऐसे होगा ना? ये लंब होगा और ये भी लंब होगा। समझ में आया? अब ये तो क्लियर हुआ, जो प्रश्न कह रहा था उस हिसाब से हमने फिगर बना दिया। अब आपको ये कोण इस कोण के बराबर दिखाना है, और ये कोण इस कोण के बराबर दिखाने के लिए आपको इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा, हम लिख लेते हैं कि क्या हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में देखिएगा, आप लिख सकते हैं, अगर इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को P, ये N है और ये M है। अगर दोनों जीवाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम P लेते हैं तो हमको सिद्ध करना है कोण OPL बराबर कोण OPM। यही हमको सिद्ध करना है कि OP जो है वो दोनों जीवाओं के साथ समान कोण बनाती है, यानी बराबर कोण बनाती है। तो देखिएगा, सिद्ध करते हैं। अब चूंकि ये जीवाएं बराबर है, जीवा AB बराबर जीवा CD, ये प्रश्न में दिया है। बराबर है, क्यों? ये दिया है, ये दिया है, तो निश्चित जान लीजिए, केंद्र से जीवा पर एक ही वृत्त में बराबर जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब बराबर होता है और जीवा को समविभाजित करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ। ये प्रमेय है, इसके बारे में मैंने बताया है कि अगर एक ही वृत्त है और इसमें दुई बराबर जीवाएं हैं या दो से अधिक बराबर जीवाएं हैं, तो वे सभी जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होंगी। तो यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, पहली लाइन में मैंने ये स्पष्ट किया है कि जीवाएं AB और CD बराबर है, ये दिया है। आता है OL बराबर OM होगा, OL बराबर OM होगा। आप लिख सकते हैं बराबर जीवाएं है, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। कोई दिक्कत? OL बराबर OM हो गया। अब चूंकि लंब डाला गया है तो OLP बराबर OMP बराबर 90 अंश होगा, कितने होगा? तो देखिएगा, अब त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP में, अब इसमें देखिएगा कोण OLP बराबर कोण OMP होगा बराबर 90 अंश, और यह हमको किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। रचना से। और देखिएगा
ओपी बराबर होगा ओपी के, यह है उभयनिष्ठ होगा, यह है उभयनिष्ठ होगा। और देखिएगा ओयल बराबर ओयम, ओयल बराबर ओयम होगा। इसके बारे में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ये एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो उपर्युक्त के अनुसार मतलब ऊपर जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसी के अनुसार। तो अब देखिएगा ये त्रिभुज OLP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OMP के, और ये सर्वांग सम होगा RH। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके बचे हुए जो पार्ट्स हैं वे बराबर होंगे, यानी कि कोण OPL बराबर होगा कोण OPM के, और ये बराबर होगा CT से। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं हो तो दो बराबर जीवाएं, यदि एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा दोनों जीवाओं के साथ समान कोण अंतरित करती है या बराबर कोण बनाती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कह रहा है यदि एक रेखा दो संकेंद्रित वृत्तों यानी एक ही केंद्र वाले वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। यहाँ पर देखिएगा ये ABCD ये चार बिंदुओं पर यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है दोनों वृत्तों को। तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। देखिएगा इस बड़े वाले वृत्त के केंद्र को अगर हम R माने, बड़े वाले वृत्त के केंद्र को क्या माने R, और छोटे वाले वृत्त के केंद्र को R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं R भाई दुई R नहीं होगा ना, एक ही R होगा। तो एक R हो गया, एक R1 हो गया। ठीक, इसमें देखिएगा हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। और रचना क्या करते हैं, रचना हम करते हैं केंद्र O से, केंद्र O से जीवा AB पर लंब OL खींचा है, लंब खींचा तो भैया खींच दिए लंब खींच दिए ना। ये OL है, ये क्या है OL है। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः AL बराबर DL। ठीक है भैया, AL बराबर क्या होगा DL। अब देखिएगा ये बड़े वाले वृत्त की बात हुई है
अब या इसी प्रकार COR1 में BL बराबर CL इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर भैया? घटाने पर। तो देखिएगा ये हो जाएगा AL माइनस BL बराबर DL माइनस। अब AL को देखिएगा दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB धन BL और माइनस BL बराबर DL को देखिएगा दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये होगा BC प्लस CL माइनस CL। तो यहाँ BL से BL कट गया और CL से ये प्लस माइनस था ना, तो आपको प्राप्त हो गया AB बराबर CD कहिए चाहे DC कहिए, यही चीज हमको प्राप्त करना था। कोई समस्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ।